राधा स्वामी जी, यह जो हमारा जन्म है सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब है। यहाँ पर जितने भी जीव आए हैं सभी कर्मों के कारण अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई 70-80 साल कर रहा है, कोई 40 से 50 साल कर रहा है। जब वह कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है तो जीव इस दुनिया से अलविदा कह जाता है। आज की जो साखी है वह भी इसी पर है कि कर्म बहुत बड़ी चीज है, पर हम लोग इस चीज पर भरोसा ही नहीं करते। हम सारा का सारा दोष उस सतगुरु पर लगा देते हैं। एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। जब उनके बेटे की शादी हुई, आगे का परिवार भी सत्संगी था। दोनों परिवार आपस में बहुत प्रेम था। जब लड़के की शादी हुई तो जो लड़की थी वह भी बहुत अच्छी थी। अब जो लड़की की माता थी उनका एक ही कहना था कि मैंने बाबा जी से अरदास की थी कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं अपना परिवार लेकर डेरे जरूर आऊँगी। अब ससुराल वाले भी बाबा जी को मानते थे, मायके वाले भी बाबा जी को मानते थे। तो दोनों ही परिवार डेरे गए, वहाँ पर सत्संग सुना, बहुत खुशहाली से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जब लंगर में सारा परिवार लंगर छक रहे थे तो जो लड़की की माँ थी वह अपनी लड़की से कहने लगी कि हमें जो कुछ भी मिलता है वह सतगुरु ही देते हैं। तो बेटा, हम लोग यहाँ पर तो आए ही हैं, क्यों ना तुम भी बाबा जी के आगे अरदास करो और मैं भी जल्दी से जल्दी नानी बन जाऊं। अब ऐसे ही कुछ समय बीता तो मालिक ने उनके घर बेटी का जन्म हुआ। पहला बच्चा था। जब बेटी हुई तो सारे परिवार ने बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई। सारे गांव में दूर दूर तक लड्डू बिटवाए, सारा कुछ किया, बहुत खुशियां मनाई। अब जो परिवार वाले थे, जब थोड़ा समय और बीता, 1 से 1.5 साल, तो परिवार वाले कहने लगे कि चलो मालिक की दया से हमारे घर पहली बेटी आ गई है, अब बाबा जी हमें एक बेटा भी दे दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, परिवार पूरा हो जाएगा। समय बीता तो मालिक ने उनके घर फिर से एक बेटी को ही जन्म दिया। जब दूसरी बेटी हुई तब भी कोई मालिक से शिकवा गिला उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, मालिक से शुक्राना ही किया और वैसे ही खुशियां मनाई जैसे पहले मनाई थी। जब 2 बेटियां हो गईं तो जो लड़की की सास थी वह बाबा जी को बहुत मानती थी। तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, अब मैं तो यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, 2 बेटियां आ ही गई हैं, अब हम कोई बच्चा नहीं करेंगे। जो मालिक ने दिया है बहुत है। लेकिन जो लड़की की माँ थी वह अपनी लड़की से एक ही बात कहती थी कि बेटा, बच्चियां तो अपने घर चली जाएंगी, एक बेटा भी होना चाहिए। अब ऐसे ही करके उनके घर तीसरी बेटी ने भी जन्म ले लिया। जब तीसरी बेटी आई तो बहुत मन निराश हुआ कि 3 बेटियां आ गई हैं। अब मन में मालिक से अरदास भी करते थे कि बाबा जी, हमने तो आपसे ही सारा कुछ अरदास करके किया है कि हमारे घर एक ही बेटा आ जाता, लेकिन पता नहीं हमारे कर्मों में बेटा है भी है कि नहीं। अब जब तीसरी बेटी हुई तो बहुत मन परेशान हुआ
अब सभी ने फिर से जोर लगाया। सभी रिश्तेदार कहने लगे, कोई बात नहीं, 3 बेटियां हो गई हैं, एक बेटा एक बार और कर लेते हैं, क्या पता मालिक सुन ही ले। जब चौथी बार भी उन लोगों ने ट्राई किया तो मालिक ने उनके घर फिर से बेटी दे दी। जब चौथी बेटी आई तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू थे और मालिक के आगे शिकायतें थी। जो लड़की की सास थी वह अपनी बहू से कहने लगी, बेटा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब 2 बेटियां हुई थी तो मैंने यही बात कही थी कि जो कुछ भी हमें मालिक ने दे दिया है बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई बात मानी ही नहीं। तो उनकी जो बहू थी वह कहने लगी कि मम्मी फलाने फलाने रिश्तेदार के घर कोई भी औलाद नहीं है, तो जो चौथी बेटी है मैं उनको दे देती हूँ। लेकिन परिवार वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि नहीं, ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। लेकिन कैसे भी कर कराकर उन्होंने जो चौथी बेटी थी अपने रिश्तेदारों को दे दी। जब रिश्तेदारों को दे दी, मन बहुत निराश रहने लगा। तो परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना बाबा जी को चिट्ठी लिखें और उनसे यह बात पूछते हैं कि बाबा जी हमारे घर भी एक बेटा आ जाता। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो चिट्ठी में यह बात लिखी ही नहीं कि हमारी 4 बेटियां हैं, उसमें यही बात लिखकर भेजा कि हमारी 3 बेटियां हैं, हमारे घर बेटा ही नहीं हो रहा, हमें बेटे का भी सुख चाहिए। जब वह चिट्ठी डेरे पहुंची, 1 से 1.5 महीना गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। परिवार वाले सोच में पड़ गए कि 1.5 महीना हो गया है, कोई भी जवाब नहीं आया अभी तक। जब 1.5 महीने से ज़्यादा हुआ तो मालिक की दया से उस चिट्ठी का जवाब उनके घर आ गया। जब चिट्ठी खोली, उसको पढ़ा तो उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक बात लिखी थी कि आपके घर तो 4 बेटियों का जन्म हुआ था, जो चौथी बेटी है वह बहुत बड़े भाग लेकर आई थी। उस बेटी को वापस अपने घर पर लेकर आओ, वह ही सारा कुछ कर सकती है। जब यह बात उन लोगों ने चिट्ठी में पढ़ी तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सासू माँ भी कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि बेटी को मत दो, पर तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। अब वह लोग कैसे बेटी तुम्हें देंगे। अब वह जो लड़की थी वह कहने लगी कि नहीं मम्मी जी, यह तो बाबा जी का हुक्म है, चिट्ठी का जवाब आया है कि बेटी वापस लेकर आओ, मुझे तो अपनी बेटी वापस चाहिए। जिनको बेटी दी थी वह भी सत्संगी परिवार था। जब उनके यहाँ गए, उनसे कहने लगे कि हमारी बेटी वापस दे दो, वह परिवार भी बहुत रोया। वह परिवार कहने लगा, हमें तो मालिक ने कोई औलाद ही नहीं दी है और यह बेटी भी आप हमसे ले जा रहे हो। अगर आपने लेनी ही थी तो देनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जब चिट्ठी उन्होंने उन लोगों को पढ़वाई कि हमें तो सतगुरु का हुक्म है, तो उन लोगों ने कोई भी बात नहीं की, वह बेटी उन्हें वापस कर दी। बेटी घर आ गई। जब बेटी 4 से 5 साल के बीच में थी तो वह जो बच्ची थी भजन सिमरन पर बैठना उस बच्ची ने शुरू कर दिया। जब भजन सिमरन पर बैठती थी तो उनके जो परिवार वाले थे इस चीज को देखकर बहुत हैरान होते थे
कि इतने इतने घंटे हमारी जो बच्ची है बैठे रहती है, कुछ खाती पीती भी नहीं है। जब भी घड़ी की तरफ देखते थे कि बेटी अभी भी बैठी हुई है और हिलती जुलती भी नहीं है। इतना भजन सिमरन तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। जब वह बच्ची उठती थी तो उससे कुछ पूछते थे, 1 से 2 महीने तक तो उस बच्ची ने कुछ उन लोगों को बताया ही नहीं। बस यही बात कहती थी, मेरे बाबा जी आते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सिर के ऊपर हाथ भी रखते हैं दादी, और मुझे प्यार बहुत करते हैं। मेरा मन करता है मैं उन्हें देखती ही रहूं। यह जो बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है ना, यह वाले बाबा जी तो मुझे सच में दिखते हैं और मुझे बहुत कुछ देकर जाते हैं। जब यह बात परिवार वाले सुनते बड़े हैरान हो जाते कि इतनी सी बच्ची इतनी प्यारी बातें करती है, इतना बाबा जी से लगाव। जिस दिन संडे होता था वह सत्संग पर भी जरूर जाती थी, और फिर एक बात और कहती थी, मुझे डेरे भी लेकर चलो, मुझे बाबा जी के वहां भी दर्शन करने हैं। ऐसे ही समय बीता। जब वह लड़की पूरे 5 साल की हो गई तो अपने परिवार वालों से कहने लगी कि मम्मा मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं। हमारे घर ना आज से 5 साल बाद छोटा सा भाई आने वाला है। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो बड़े खुश हुए कि हमारी बच्ची इतना भजन सिमरन करती है, बाबा जी की बातें करती है, अब तो यह बात सच में सच हो जाएगी। अब परिवार वाले कहने लगे 5 साल बाद आएगा। तो वह बच्ची कहने लगी, हाँ दादी 5 साल बाद आएगा, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि जब मैं 8 साल की हो जाऊंगी मुझे बाबा जी ले जाएंगे। जब यह बात परिवार वालों को बताई तो परिवार वालों की आंखों से आंसू आ गए। रोज ही यह बात अपने परिवार वालों को कहती थी। परिवार वाले कहते थे, बच्ची है ऐसे ही बातें करती होगी। जब 8 साल की हुई तो परिवार वालों से कहने लगी कि मम्मा आपके पास थोड़ा ही टाइम है, बस मेरा भाई आने वाला है, लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी। तो उसकी मां कहने लगी, बेटा ऐसी बातें क्यों करती है? छोटी सी बच्ची अपनी मां से कहने लगी कि मां मेरे कुछ कर्मों का हिसाब किताब था, मैंने चरण सिंह बाबा जी से नामदान लिया था, लेकिन कुछ ऐसे मेरे कर्मों का हिसाब किताब हो गया जो मुझे इस जन्म में आकर भुगतना पड़ा है। मुझे पिछली बातें सारी याद है, पर मुझे कोई दुख नहीं है। पर आपकी खुशियां तो बेटे की थी ना, तो मालिक आपके घर बेटा जरूर आएगा। परिवार वाले यकीन भी करते थे, लेकिन फिर भी सोचते थे बच्ची है। जब लड़की 8.5 साल की हुई तो बच्ची को माता निकली। बहुत उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। सभी लोग उसे कहें, बेटा तुम लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन वह लड़की भजन सिमरन से ही नहीं उठती थी। कहती थी, नहीं अब तो मेरे सतगुरु आ गए, मेरा टाइम आ गया है, मेरे जाने के 4 महीने बाद मेरा भाई भी आएगा। और वह लड़की भजन सिमरन पर ही बैठी अपने श्वास छोड़ दी।
जब इस चीज को परिवार वालों ने देखा तो उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि हम लोग तो सोचते थे कि कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है, सब कुछ झूठ है, लेकिन हमारी तो बच्ची सारा कुछ सच बताकर गई। आज तक हमारे मन में यही था कि मालिक ने हमें 3 बेटियां दे दी हैं, चौथी भी दे दी है, मालिक हमारी फरियाद ही नहीं सुनते हैं। पर यह भी हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब था। आज तो मालिक ने हमारी आंखें ही खोल दी। बहुत दुख भरा टाइम उस परिवार का निकला जब 4 महीने के बाद उनके घर बेटा हुआ। बेटे की बहुत खुशियां थी, लेकिन उन लोगों ने कोई खुशी नहीं मनाई, क्योंकि उनके मन में, दिल में बहुत दुख था कि हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। वह बेटा आज बहुत बड़ा हो गया है। उस घर पर मालिक ने बहुत खुशियां दी हैं। सारा परिवार बाबा जी को मानता है। वह बेटा भी डेरे जाता है। वह 3 बेटियों की भी शादी हो गई है। सारे सत्संगी परिवार हैं। पूरा परिवार बहुत खुश है। किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कर्म बहुत बड़ी चीज है। आज हम लोग भजन सिमरन कर कर सतगुरु से भजन सिमरन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम सोचते हैं देखेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे, टाइम आएगा, लेकिन मालिक पल पल का, एक एक सेकंड का भी हिसाब जरूर लेंगे। अगर उन्होंने हमारी डोर अपने हाथ में ली है तो कुछ सोचकर ही ली है। तो हमें सतगुरु से यही अरदास करनी चाहिए कि बाबा जी, अगर आपने हमें इस जन्म में भजन सिमरन दिया है तो हमें इतना बल बख्शे कि हमें दूसरा जन्म ना लेना पड़े। हमें इस जो कर्मों के हिसाब किताब में हम फंसे हुए हैं, जो दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल में हम दोबारा से ना आए। यहां पर सच में कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। तो हमें इन चीजों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। कर्म बहुत बड़ी चीज है। हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए। तो हमें भी मालिक ने भजन सिमरन दिया है। हमें हर टाइम उस भजन सिमरन का जाप करना चाहिए, सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए और बस मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। राधा स्वामी जी।